बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं नाज़रीन, हफ्ते भर की इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने लेकर। इंडिया के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे जैसे तनाज़ुर का शिकार हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर फ्रेंडली एनवायरनमेंट ख़त्म होता जा रहा है, वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया की जंगजुआना जो रवैया है वो भी पनपता जा रहा है, वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। इंस्टेड ऑफ ये कि इंडिया या भारत किसी ना किसी तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाए, किसी तरीके से तमाम इस रीजन के अंदर पीस की बात करे, वो ऐसा नहीं करता। बात करता है पाकिस्तान के खिलाफ, बात करता है पाकिस्तान का पानी रोकने की, और अब थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस की बातें हो रही हैं, न्यूक्लियर सिटी डेवलप करने की बात हो रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है और पाकिस्तान को इसका रिएक्शन क्या देना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ के साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब। खालिद मकबूल साहब फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी हैं। खालिद साहब शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, ये इंडिया के रवैये के अंदर कुछ बेहतरी आने की बजाय ऐसा ही लग रहा है कि जंगजुआना रवैया आगे बढ़ता जा रहा है। वो एक दफ़ा एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि जी अब जो इलेक्शंस हुए हैं इंडिया के अंदर, उसके बाद बेहतरी आएगी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में। मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कि आपको आ रहा है? आपने दुरुस्त कहा कि हिंदुस्तान का जो रवैया या जो एक मुखालफाना रवैया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। ये सिर्फ स्टेट इलेक्शन का मसला नहीं है। हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव डालकर, अमेरिका को अपने साथ मिलाकर, अफ़गानिस्तान के मसले पर दबाव डालकर पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर कर लेंगे, पाकिस्तान और दुनिया का जो तवज्जो है कश्मीर की तरफ उससे हटा लेंगे, पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म के ख़िलाफ़ कोशिश है उसको कमज़ोर कर लेंगे। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ हरबे जो हैं वो आज़माए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल फायरिंग है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको इमदाद देना है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है, हिंदुस्तान अपने आप को दुनिया की एक सुपर पावर समझते हुए इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज़्यादा दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो अब आपने बात की कि थर्मो न्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद, जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे हमारे ख़िलाफ़ तो उनके बेशुमार हथियार हैं, लेकिन ये मिसाइल चाइना और फिर कल को रशिया और अमेरिका तक पहुंचेंगे। और फिर इनके ख़िलाफ़ जो डिफेंस शील्ड बनाई है वो भी दुनिया के हथियारों के ख़िलाफ़ है। तो ये तमाम जो चीज़ें जिसकी हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, हालिया बजट में जिस तरह उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए मज़ीद पैसा खर्च करने का वादा किया है उनको। और दो बातें ख़ास तौर पर नोट करने वाली हैं। उनके आर्मी चीफ़ ने दोबारा इस चीज़ का अदा किया है कि जनाब ये जो कोल्ड स्टार्ट का स्ट्रेटजी थी, यानी अचानक पाकिस्तान पे हमला करना, ये अभी भी हमारे लिए काबिल अमल है। और पहली दफ़ा हिंदुस्तान ने कहा है कि जनाब ये जो न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल में पहल ना करने की पॉलिसी, इसको हम नज़रअंदाज करने पर सोच रहे हैं। तो बात ये ज़ाहिर होती है कि हिंदुस्तान का जो ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, वो हमारी कोई दिमागी ख़तरा नहीं है, ये एक हकीकत है। ठीक है, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ फ़ौजी हुकाम को तस्लीम करना चाहिए, हमारी सियासी क़यादत को तस्लीम करके इसकी बात करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कल हम पाकिस्तान लड़ाई करना चाहता है या पाकिस्तान आर्म्स रेस में हिस्सा लेना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क ने जो कुर्बानी दी है, जिस तरह अवाम खड़े हुए हैं पाकिस्तान के नज़रिए के साथ, आपने दुनिया को साबित कर दिया है कि हमारी हिम्मत को आप कमज़ोर नहीं कर सकते। हम अपना दिफा करना जानते हैं, वरना तो आज तक देखिए जितना दबाव पड़ा हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान लड़खड़ाने लगता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी हिम्मत से अपना दिफा किया है, अपने मफाद के साथ खड़े हैं। लेकिन जो बात हमें और दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान एक ऐसी उभरती हुई फ़ौजी क़ुव्वत बन रहा है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इलाके में जो है वो जाहरियत का मुर्तकिब हो सकता है
और मेरे ख्याल में दुनिया को इनकरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान को भी, कि अब ये हथियारों की रेस छोड़कर मुज़ाकरात की तरफ आएँ। सही है। चले कि खालिद साहब, ये पाकिस्तान का खतरा तो हमेशा से पाकिस्तान को रहा है, इंडिया से, इंडिया को पाकिस्तान से रहा है। कभी दोस्ती हमारी उस तरह से हो नहीं पाई कि जिस तरह से शायद एक नेबर्स को रहने की ज़रूरत है, शायद ऐसा फ्यूचर में भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो जिन हथियारों की आप बात कर रहे हैं, जो थर्मो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं साउथ के अंदर, ये बड़ा टॉप सीक्रेट इन्होंने अपनी तरफ से रखा, वो तो प्रेस में लीक हो गया तो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अमेरिका से जिससे ये हथियार ले रहे हैं, रशिया से जिससे ये हथियार ले रहे हैं, चाइना से जिससे दोस्ती बढ़ाने की कभी कोशिश होती है, कभी तनाव बढ़ जाता है, इन तमाम सुपर पावर्स को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो इंडिया जो पहले ही खित्ते के अंदर टेररिज्म फंड कर रहा है, और ये मैं नहीं, ये अजीत डोवाल बोलते हैं एक सेमिनार के अंदर, तो ये कल को टेररिज्म बाहर भी फंड कर सकते हैं, अमेरिका तक भी फंड हो सकती है। क्या ये थ्रेट मौजूद है? देखिए, बहुत देर तक जब साउथ एशिया की बात होती है तो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दिया जाता है। जब इस खित्ते की बात होती है तो चाइना की बढ़ती हुई क़ुव्वत की तरफ इशारा किया जाता है, और बड़ी देर तक हिंदुस्तान को एक क्लीन चिट मिलती है। मेरे कल कोई दोस्त बता रहे थे कि जनाब, अब हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने किताबें लिख कर दुनिया को बताया है कि किस तरह हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये IA की जो गारंटीज़ हैं उनसे बाहर है। और बल्कि मुझे एक और दोस्त बता रहे थे कि अब ये इसके ऊपर शवाहद हैं कि हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरात और उसमें बड़े ज़्यादा हादसात जो हैं वो हुए हैं, उनकी तवक्को है। लेकिन चूँकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, ख़ास तौर पर ये पिछले दिनों जब सदर ट्रंप आए तो दुनिया का ये ख्याल था, बल्कि सदर ट्रंप ने ख़ुद भी कहा कोई इस्लामिक रेडिकलिज़म के ख़िलाफ़ जंग करेंगे, हिंदुस्तान शायद में उनकी हिमायत करेगा। फिर उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ अभी भी मुसलसल जाने की बात की है। तो दुनिया ये ख़ास तौर पर मगरब ये समझता है कि शायद चाइना और इस्लामिक रेडिकलिज़म के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान उनका एक बहुत बड़ा साथी हो सकता है, इसलिए हिंदुस्तान को बहुत छुट्टी मिलती है और बड़ी चीज़ें उनकी जो हैं वो अननोटिस जाती हैं। हमने देखा कि कश्मीर के मामले पे अभी तक दुनिया नहीं बोली, फिर जो हथियारों की बात है उस पर दुनिया नहीं बोलती। पाकिस्तान को कभी कहते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार न्यूक्लियर सलाहियत वाला मुल्क है, जो कि गलत बात है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को दुनिया के साथ मिलकर, और अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की चपकलिश चाइना के साथ बढ़ रही है और चाइना ने इस पर बात करनी शुरू की है, तो अब पाकिस्तान का जो नया एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट है चाइना रशिया इस खित्ते के साथ, हमें अब दुनिया के सामने बात करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा खालिद साहब, ऐसे में अभी कोर कमांडर मीटिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप अंदर के अहवाल ज़रा हमें बताएं कि क्या डिसीजंस हो रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस हवाले से कोई सामने आए, कोई नैरेटिव सामने आए हुकूमत का दूसरी तरफ से? देखिए, फ़ौज से इस मुल्क को, इस अवाम को जायज़ तौर पर बहुत तवक्कात हैं और फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी से जंग बहुत हद तक जीत ली है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जो मैं चाहता हूँ शायद जनरल कमर बाजवा की दूसरी या तीसरी कॉन्फ्रेंस थी, पहली बात तो उन्होंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशन हैं ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड, यानी बड़ी बड़ी फ़ौज के अलावा जब आपको ख़बर मिलती है फ़लाँ जगह दहशतगर्द हैं, हम उनके पीछे जाएंगे। और आप देख रहे हैं कभी कोयटा में, कभी कराची में, कभी पंजाब के दूसरे इलाकों में दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा है। दूसरा, उन्होंने इस चीज़ से इशारा किया है कि हिंदुस्तान मशरकी बॉर्डर पर जो जाहरियत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है उससे इस इलाके के अमन को ख़तरा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म का आपका दिफा है, जिस किस्म की आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान आज अपने आप को ना सिर्फ कमज़ोर महसूस करता है और ना ही तनहा है। आज आप देखें नेवी की जो एक्सरसाइज हो रही है कराची के समुद्रों में, उसमें 5-6 मुल्कों की नेवीज़ हमारे साथ मिलकर ये मशक़ कर रही हैं। और अब रोज़ हमारे यहाँ दुनिया भर के जो लोग आ रहे हैं सयाहों की सूरत में, टीमों की सूरत में, तो ना पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कमज़ोर खड़ा है ना हम तनहा खड़े हैं। लेकिन ये जो हालात हैं ये अमन के लिए अच्छे नहीं हैं। हिंदुस्तान की एक और पॉलिसी है जिसको वो न्यू नॉर्मल के लिहाज से कहते हैं, यानी मुसलसल फायरिंग होती रहे ताकि जिस दिन आपका दिल चाहे आप उसको मज़ीद बढ़ाकर
कोई मिलिट्री ऑपरेशन कर लें, आपने मुसलसल सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनी होगी, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर बड़ी वजाहत की है जनाब। छोटी बड़ी जहरियत, हम हर जहरियत का, हम अमन चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात और सुलह चाहते हैं, लेकिन बराबरी की लेकिन बराबरी की कश्मीर का बराबरी नहीं है तो फिर सुलह सफाई, और कश्मीर के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, अपने मुस्तक़बिल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हम किसी हद तक जाने को तैयार हैं। ठीक है खालिद साहब, ब्रेक इससे यही चीज़ बेसिकली खटकती है इंडिया को कि पाकिस्तान में सयाह क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान में दूसरी मिलिट्री के लोग क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान को तो आइसोलेट करने की बात की जा रही थी, वो आइसोलेट क्यों नहीं हो पाया। यही चीज़ तो खटक रही है जिसकी बुनियाद पर सीपैक भी उनको बुरा लगता है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान की तरक्की भी उन्हें बुरी लगती है। अब ऐसा हमसाया हो तो फिर दुश्मन की ज़रूरत नहीं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे।